अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का गाजर का जैम बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। कम ही लोग जो हैं इस रेसिपी को यूट्यूब पे जानते हैं, तो बच्चे और बड़े सब का फेवरेट गाजर का जैम। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिया जी 1 किलो गाजर। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है। साथ ही साथ 2 कप जो है वो चीनी ली है मैंने, इसे ग्राइंड कर लिया है। लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने खुले मुंह का बर्तन लिया, इसके अंदर मैं गाजरें जो है वो डाल दूंगी और फ्लेम जो है मैंने मीडियम जो है वो जला दिया है नीचे। साथ ही साथ अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी। आप वैसे भी डाल सकते हैं, मैं ग्राइंड करके यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आधा कप जो है मैं पानी शामिल करूंगी इसमें और इसको करेंगे जी हल्का सा मिक्स। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी, ताकि गाजरें जो हैं वो और चीनी दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ दें। ये देखें जी गाजरें हमारी पक रही हैं, चीनी के साथ इन्होंने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया, चीनी ने भी। अब मैंने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। ये बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है, बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया जी लेमन जूस। लेमन जूस डालकर इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालने से इसका कलर जो है वो अच्छा रहता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। साथ ही साथ मैंने 2 से 3 कतरे जो हैं वो इलायची एसेंस के डाल दिए। अगर आपके पास क्रश की हुई इलायची हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसे कर रहे हैं जी अच्छे से मिक्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। ये देखें जी काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी, इसे हल्का सा ठंडा करूँगी और इसको मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल के। अब मैं फिर से इसको इसी कढ़ाई के अंदर वापस डाल दूँगी और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है। देखें जी इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब मैं इसको करूँगी जी मिक्स। इसमें हम चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाएंगे। इसको मैंने तब तक जब तक कि ये अच्छा सा गाढ़ा जैम की शक्ल अख्तियार नहीं कर लेता। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है और बराबर इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये लगे नहीं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाढ़ा सा जैम बनकर तैयार हो चुका है। इसका फ्लेम मैं कर दूँगी ऑफ और इसको मैं ठंडा करने के बाद एक जार लूँगी शीशे का, इसके अंदर मैं डाल दूँगी जैम को। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त होममेड हमारा गाजर का जैम जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत मज़े का लग रहा है और बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते और पसंद करते हैं। मैं इसका कैप कर दूंगी बंद। आप इसको इजीली जो है वो 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसमें लेमन जूस की बजाय आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं लूँगी जी एक ब्रेड का स्लाइस। मेरे पास मल्टीग्रेन ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर मैं जैम लगाऊंगी। देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाजर का जैम जो है वो बनकर तैयार हुआ है। आप इसे नाश्ते में बनाएं, खाएं और इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दिया करें। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। लाइक और शेयर करना मत भूलें और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।